हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के सामने आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जल्दी से आज ये शुरुआत करते हैं आज की आपकी वोकैब की क्लास की। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं परिवर्तन बैच के बारे में। साथियों, परिवर्तन बैच का जो टाइम है वो 3 मई तक है। इसको आप आज ही ज्वाइन करें। 34 से ज़्यादा कोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। बच्चों, इस बात को आप याद रखिए कि ये सारे कोर्स आपको सिर्फ 1100 रुपये में अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है, जहाँ से आप इन सभी कोर्स को ले सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की आपकी क्लास की। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी क्लास सुबह 6 बजे होती है और ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत कीमती क्लास है, बहुत बेहतरीन क्लास है। आप अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप डिफेंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, या आप एसएससी सीएचएसएल या आप एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बनी है। आज मैं आपके लिए आपकी चॉइस के हिसाब से लेकर के आया हूँ ईडीएम और फ्रेजेस, और बहुत कमाल के ईडीएम और फ्रेजेस हैं। मजा आ जाएगा इनको देख करके। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी सीधा क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का आपके लिए सरप्राइज है। आपको आज मैं ईडीएम एक नए मेथड से कराने वाला हूं। आपका दिल खुश ना हो जाए तो कत बताना, लेकिन एक शर्त उसकी बस यही है कि आप जो है क्लास के बाद कमेंट जरूर करके, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे कि साहब आपको ये तरीका कैसा लगा। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के आपके क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने यहाँ पर क्या है, कैरी मैटर्स विद हाई हैंड। कैरी मैटर्स विद हाई हैंड। बच्चों, कैरी मैटर्स विद हाई हैंड का मतलब क्या होता है, टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली नॉट पोलाइटली। बच्चा क्या होगा, स्ट्रिक्टली, किसी भी पर्सन से बहुत कैसे स्ट्रिक्टली एकदम कैसे करना, डील करना। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं हर एक ईडियम को आपकी लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे बच्चों, आप एग्जाम में तैयारी करते हैं और सपोज दैट आपका जो है आप लापरवाही करते हैं, आप टाइम से उठते नहीं है, पढ़ाई नहीं करते, तो पापा क्या करते हैं, आपसे बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत ज़्यादा एकदम कठोर तरीके से आपसे क्या करते हैं, आपसे डील करते हैं। नालायक, पढ़ेगा नहीं, बताऊंगा। तो बस याद कर लीजिए कि जब आप पढ़ाई नहीं करते तो आपके फादर आपसे कैसे डील करते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली डील करते हैं। तो वो क्या होता है आपका कैरी मैटर्स विद हाई हैंड। ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने यहाँ पर क्या है, डाई हार्ड। आपने मूवी जरूर देखी होगी डाई हार्ड करके, बहुत फाइटिंग है, बहुत फाइट है उस मूवी में, है ना। तो बच्चों, एक्चुअल में डाई हार्ड का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट इन स्ट्रगल। परसिस्टेंट यानी कि बिल्कुल लगातार बने रहना, संघर्ष में बने रहना। या इसका एक मीनिंग और होता है, टू बी डिफिकल्ट। डी से याद रखो डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें लिखना बड़ा मुश्किल है। टू स्टॉप, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल हो। टू बी डिफिकल्ट टू स्टॉप, या टू बी डिफिकल्ट टू एंड, जिसको अंत करना, जिसको रोकना क्या है, बड़ा मुश्किल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डाई हार्ड बोलते हैं। और याद करने का तरीका, जो हार्ड है वो उसको डाई करना, उसको मारना बड़ा मुश्किल है। बस हो गया। वर्ड के अंदर मतलब पता है। अगर आप इस क्लास में है ना, अगर आप इस वोकैब की क्लास में, अगर आप अनुसर की क्लास में, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मैं हर एक चीज़ बिल्कुल ऐसे तरीके से कराऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जितना हो सकता है ईडीएम को क्वेश्चन से याद करने की कोशिश करेंगे। एग ऑन। बच्चों, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर क्या है, एग ऑन। बच्चा, एग ऑन का मतलब क्या होता है, किसी से अनुरोध करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना। ऑप्शन नंबर आपका डी, टू अर्ज समबडी हमारा इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, याद कराता हूँ, बहुत प्यारा तरीका। आप लोगों ने हॉस्टल में लाइफ तो स्पेंड करी होगी, जरूर करी होगी, और आज भी होंगे हॉस्टल में, है ना। हॉस्टल में, रूम में, घर से बाहर, तो कभी कभार क्या होता है कि जब कभी आप एग करी बनाने का आपका प्लान बनता है, तो कभी कभार एग फिनिश हो जाते हैं, 2 अंडे कम पड़ गए, 4 अंडे कम पड़ गए, तो अपने बगल वाले पार्टनर के पास जाते, भाई भाई यार 2 अंडे कम पड़ गए यार, प्लीज़ यार दे दे भाई। तो वो कहता है हाँ यार चल ले जा, ले 2 ही अंडे थे मेरे पास, ले ले जा। तो वो क्या करता है, आपको 2 अंडे दे देता है। जो उसके पास उसके 2 अंडे थे, वो आपको 2 दे देता है। तो आप याद कर लो भैया, क्या हो गया, एग ऑन, टू अर्ज समबडी, मतलब किसी से अनुरोध करना। आपने एग मांग लिए, आपका काम हो गया, आपकी एग करी बन गई, हो गया काम। तो इस तरीके से को याद करना है, ठीक है बच्चा। तो 3 याद कर लिया मजे में तरीके से, डाई हार्ड, एग ऑन, कैरी मैटर विद हाई एंड। देखते हैं अगला आपको क्या है, गुड सैमरिटन। बच्चों, गुड सैमरिटन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो अजनबियों की मदद करता है, बड़ा अच्छा इंसान है, अजनबियों की मदद करता है ना, बड़ा प्यारा इंसान है, बड़ा दूसरों की मदद करता है। बच्चों, आप लोगों के लिए एक बात और बताना चाहता हूँ। आप लोगों को अगर पता ना हो तो आपको बताना चाहता हूँ, कल शाम 5 बजे आर्टिकल की क्लास हुई है। आर्टिकल की, किसकी, आर्टिकल की कल शाम 5 बजे क्लास हुई है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो अगर जितने बच्चों ने आर्टिकल टॉपिक नहीं पढ़ा, या उनको आर्टिकल के बारे में जानना है, ऐसे पढ़ा रखा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बिंदास तरीके से। और आज शाम इस आर्टिकल का पार्ट 2 कवर करूंगा मैं। तो जिसने अभी तक आर्टिकल नहीं देखा है, मेरी शाम 5 बजे एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर पर कल लाइव क्लास हो चुकी है। आप एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर पर जाना,
वीडियोस पर क्लिक करना, वहाँ पर आपको आर्टिकल ऐसे पढ़ा रखा है बिल्कुल मस्त तरीके से, आप पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। और जाकर के अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट्स पढ़ लेना, कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं बच्चों ने। तो ठीक है बच्चे, इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा, है ना। आर्टिकल्स पढ़ा दिया है और आज का पार्ट 2 कवर करेगा, तो शाम 5 बजे एग्जाम पर डिफेंस वॉरियर पर लाइव आना बिल्कुल ना भूले। ठीक है बच्चा, चलिए आज का पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल एट ईज, बच्चों इल एट ईज का मतलब क्या होता है? अनकंफर्टेबल। वैसे उसका आंसर डिफिकल्ट सिचुएशन भी हो सकता है, लेकिन बेहतर आंसर क्या है? अनकंफर्टेबल। अब बच्चों देखो इल एट ईज को याद कैसे करना है, इसका भी तरीका है। इल का मतलब तो सभी को पता होगा, बीमार। अब देखो कितनी प्यारी कीवर्ड दे दिया आपको याद करने का। इल है, बीमार है, और बीमार है तो अनकंफर्टेबल है। अब किसी एक्सप्लेनेशन की या किसी कहानी की इस क्वेश्चन में आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली याद हो गया। जो नहीं होगा वो आपको जोड़ूंगा, जैसे कि कैरी मैटर विद हाई हैंड, ये कहीं मैटर नहीं कर रहा था, कहीं रिलेट नहीं कर रहा था, आपको एग्जांपल दे दिया। ओके, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जितना हो सकता है क्लास को जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ऑफ द हुक, बच्चों आपको हुक का मतलब पता है। हुक का मतलब क्या होता है? कांटा। और बेसिकली आप ऑफ का मतलब जानते हैं। ऑफ का मतलब बेसिकली क्या होता है? किसी चीज से बाहर निकलने के सेंस में, जैसे कि ऑफ है ना, ये ऑफ ओ एफ वाला ऑफ नहीं है, जैसे कि स्विच ऑफ द लाइट, बंद करने वाला है, स्विच ऑफ, लाइट ऑफ कर दो, है ना। तो एक तरीके से मान सकते हैं कि कांटा ऑफ हो गया, कांटा बाहर आ गया, बिल्कुल सही। बस इतनी बात याद रखनी है। बेसिकली क्या होता है? आउट ऑफ द हुक का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ ट्रबल, परेशानी से बाहर आना, परेशानी से बाहर निकल करके आना, उसको क्या बोलते हैं? आउट ऑफ ट्रबल। ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड अब अभी तो आने वाला है आपके सामने सरप्राइज, अभी तो दिल खुश होने वाला है आप लोगों का, देखना कैसे। अंडर आ क्लाउड, बच्चों अंडर आ क्लाउड, जैसे कभी कभार क्या होता है, चोर होते हैं, चोरी करते हैं, तो पुलिस क्या करती है? आसपास के बहुत सारे चोरों को पकड़ करके ले आती है, और सारे चोर क्या है? डाउट में आ जाते हैं, मतलब सस्पेशन में आ जाते हैं, संदेह हो जाता है किसी पर, सस्पिशियस हो जाते हैं वो, है ना, क्या इसने किया है, इसने किया है, तो बस वहां से याद कर लो, अंदर अंडर अ क्लाउड। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है बेसिकली। अंडर अ क्लाउड किस में होना? संदेह के दायरे में होना, टू बी अंडर सस्पिशन। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। टू एंड फ्रो, बेटा आपने फिजिक्स जरूर पढ़ी होगी, फिजिक्स में हमने पेंडुलम पढ़ा होगा। वो पेंडुलम होता है ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, बिल्कुल ये वही है। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो अब जब भी आपके सामने टू एंड फ्रो आएगा, आपके सामने इमेज आ जाएगी पेंडुलम की। हालांकि पेंडुलम ऐसे नहीं होता, पेंडुलम ऐसे होता है, इस तरीके से, और ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, इस तरीके से क्या होता है? टू एंड फ्रो, यानी कि आगे पीछे, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड इसका मूवमेंट होता है। तो याद रखेंगे टू एंड फ्रो मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है बाबू, तो 8 हो गए आपके क्वेश्चन। अब हम 9 पर आते हैं। अप टू द मार्क, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया साइंस का, ठीक है, और वो बेहतर बनाया, पूरी कोशिश कर दी अपनी बनाने में, आप अपने सीनियर के पास गए, आपने बोला कि सर कैसा बना हुआ है, तो वो बोलेगा भाई बहुत अच्छा है, एज गुड एज शुड बी, मतलब जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा बना है, मतलब एक नंबर उम्दा बना है, एक नंबर का बढ़िया, बहुत अच्छा बना है। इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, टू बी गुड इनफ, यानी कि बिल्कुल बेहतर होना, बिल्कुल बेहतरीन होना, उसको क्या बोलते हैं? टू बी गुड इनफ। उसको क्या बोलते हैं बच्चा आपका? अप टू द मार्क, एज गुड एज शुड बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ड्राई फेस, बच्चों एक्चुअल में ड्राई फेस का मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंट लुक, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होना। क्या होना बच्चों आपका? डिसअपॉइंट होना, मतलब निराश होना, मतलब कि परेशान होना, डिसअपॉइंट होना, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा आपका? ड्राई फेस बोलते हैं। तो डिसअपॉइंट लुक यानी कि परेशान होना। अब देखो उसको भी याद करना आसान है। एक्चुअल में राय का मतलब क्या होता है? ऐठा हुआ, इठा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? इठा हुआ। तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका? राय। अब जो राय आपका इठा हुआ है मतलब वो डिसअपॉइंटमेंट। जब कोई मुंह टेढ़ा कर लेता है, मुंह बना लेता है, तो वो कैसा होता है? उदास होता है। जैसे आपको पता है ब्रेकअप ब्रेकअप आजकल बहुत चलते हैं ये, है, तो ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया तो साहब कैसा बना लिया? राय फेस बना लिया। अब एक बात और आपको बताऊँ लाइफ की, जिंदगी में एक चीज़ याद रखना बेटा, हमेशा कुछ बन जाना। अगर आप बन जाओगे या बन जाओगी, दुनिया आपके पीछे होगी। आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको अपना करियर बनाना है, आपको अपने करियर को प्रायोरिटी देनी है। फिर ये चीज़ें तो ज़िंदगी में आपकी चलती रहेंगी और दुनिया आपके पीछे आएगी। एक बार आप ऑफिसर बन गए ना, एक बार आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, फिर आप मुझसे बात करना, सर आप सही कह रहे थे, आज मेरी गवर्नमेंट जॉब है, एक पर्सनैलिटी बनाओ अपनी, एक अपनी अलग पहचान बनाओ, दुनिया आपके पीछे ना आए तो मुझे बताना। खैर, अब बच्चों आपके सामने आ रहा है वो प्यारा सा सरप्राइज, ब्यूटीफुल सा सरप्राइज, जिसको देख करके आप सारे खुश होने वाले हो। अब बच्चों देखो बात करते हैं, ये सरप्राइज है आपका एग्जाम्पल्स का, यानी कि अभी जितने भी मैंने आपको ईडीएम्स कराए हैं उन सारे ईडीएम को मैंने उतार दिया है आपके एग्जाम्पल पर। अब क्या होगा, मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ करके बताऊंगा और उस एग्जाम्पल से आप उसके आंसर तक अपने माइंड को हिट करेंगे। तो जैसे आपको मेडिटेशन मेथड कराया था, वैसे ही आपको एक नया मेथड लेकर के आया हूं।
तो आपका भाई आपको बेहतर बनाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रयास करता रहता है, ताकि मेरे छोटे भाइयों का कुछ बेहतर हो जाए और वो लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब बच्चों चलो बात करते हैं इसके बारे में। क्या इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, इन एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं और उसको याद करके रिवाइज करेंगे। पहला बच्चों आपका यहाँ पर क्या है, द ऑनर ऑफ द इंडस्ट्री कैरिड मैटर विद हाई हैंड एंड एक्सपर्ट बच्चों, एक्सपेल्ड का मतलब क्या होता है, निष्कासित कर देना। टू वर्कर हु वर कॉट डूइंग मिस्चीफ इन द ऑफिस, जो इंडस्ट्री का जो मालिक है उसने क्या करा, द ऑनर ऑफ द इंडस्ट्री कैरिड मैटर विद हाई हैंड, यानी कि उसने क्या करा, टू डील विद द पर्सन पोलाइटली, यानी कि उसने पर्सन से, अपने वर्कर से क्या है, बहुत स्ट्रिक्टली उसने क्या करा, डील किया। एंड एक्सपेल, और 2 वर्कर को निकाल दिया जो कि मिस्चीफ, शरारत, चोरी वोरी करते हुए पाए गए ऑफिस में। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये है हमारे सामने। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमें पूरा पूरा रिवाइज हो रहा है। तो ये एक ऐसा मेथड है कि कमाल, मजा आ जाएगा। एग्जाम्पल से हमें क्या हो रहा है, वो हमारे अंदर तक बैठ रहा है हमारा क्वेश्चन। ही इज अ डाई हार्ड पर्सन विल नॉट इजिली सरेंडर, वो कैसा है, डाई हार्ड है। डाई हार्ड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक ऐसा पर्सन जो कि आसानी से हार ना मानता हो। डू बी डिफिकल्ट टू, यानी कि जिसको रोकना बड़ा मुश्किल हो। परसिस्टेंट हो, क्या हो, परसिस्टेंट, बस हो गया। द कैप्टन एग द प्लेयर ऑन टू कंटिन्यू टू प्ले फॉर टिल है, बट टिल द एंड कर लेना, टिल द एंड ऑफ द मैच, यानी कि जो कैप्टन है उसने प्लेयर से क्या किया, अर्ज किया, रिक्वेस्ट करी कि भैया तुमको मैच के आखिरी तक खेलना है। तो क्या हुआ, एग द प्लेयर ऑन, यानी कि रिक्वेस्ट करना, किसी से अर्ज करना। ही इज गुड सैमेरिटन बिकॉज ही ऑलवेज कम्स टू हेल्प द ओल्ड एंड द चिल्ड्रन इन डिफिकल्टीज, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वो क्या करता है, बच्चों, दूसरों की मदद करता है, अजनबी की मदद करता है। वो एक अच्छा इंसान है, वो हेल्प करता है बूढ़ों की और चिल्ड्रंस की परेशानियों में। तो क्या है गुड सैमेरिटन का मतलब, मैंने क्या बताया था मैंने आपको, वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर। आई एम फीलिंग वेरी इल, मैं बहुत इल फील कर रहा हूँ। इल एट ईज, क्या बताया था, अनकंफर्टेबल। बीमार हो तो कैसे हो आप, अनकंफर्टेबल हो। ओके बच्चा, अगला देखते हैं। ही इज नॉट येट ऑफ द हुक बिकॉज, ही इज नॉट येट ऑफ द हुक, ऑफ द हुक यानी कि किससे, आउट ऑफ ट्रबल, है ना। ही इज नॉट येट ऑफ द, वो क्या है, अभी तक परेशानी से बाहर नहीं आया, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो क्या कर रहा है, मेकिंग थोरो, ये बच्चों थोरो है, थोरो इंक्वायरी, थोरो इंक्वायरी, थोरो इंक्वायरी, और बाकी क्या लिखा है, टू हिज फाइनेंशियल स्टेटस, वो क्या कर रहा है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो क्या कर रहा है, वो उसकी पूरी इंक्वायरी कर रहा है उसके फाइनेंशियल स्टेटस की। अभी तक वो क्या है, बाहर नहीं आया परेशानी के। हिज सीक्रेट कनेक्शंस, उसकी जो सीक्रेट कनेक्शंस हैं विद स्मगलर्स के साथ, हैव ब्रॉट हिम अंडर अ क्लाउड, उसने क्या है, उसको पर संदेह के दायरे में ला दिया, ला के खड़ा कर दिया, उसने ये बात यहाँ पर बोली है। ठीक है बच्चा, तो संदेह के दायरे में होना, अंडर आ क्लाउड। तो इस तरीके से एग्जाम्पल से आपको उम्दा तरीके से याद हो रहे हैं। ओके बच्चा, अगला देखते हैं। योर स्पीच वॉज अप टू द मार्क, तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी है, जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। तुम्हारी स्पीच का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही मेड अ राई फेस व्हेन ही वॉज रिफ्यूज एडमिशन टू द कॉलेज, उसने राई फेस बना लिया, मतलब डिसअपॉइंट लुक बना लिया, जब उसको उसके पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया गया। तो बच्चों बताओ कैसा लगा आपको आज का एग्जाम्पल वाला मेथड। आपका भाई आपके लिए प्रयास करता रहता है, कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है। तो इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा। और प्लीज़ आप सभी लोगों से मेरी नम्र एक रिक्वेस्ट है, एक बहुत प्यारी रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर करना क्लास के बाद कि आपको ये मेथड कैसा लगा है। आपको ये मेथड अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज शाम 5 बजे आपके लिए आर्टिकल का पार्ट 2 मैं लेकर के आ रहा हूँ, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल पार्ट 2 आज शाम 5 बजे, और जिसने अभी तक आर्टिकल का पार्ट ना देखा हो वो तैयार हो जाएगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप डिफेंस में नेवी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या सीडीएस एनडीए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वो क्लास जा करके ज़रूरी हो जाती है। तो आप सभी लोग इस बात को याद रखिएगा बच्चों, इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा। शाम 5 बजे आर्टिकल की क्लास देखना ना भूलें। और कल ये क्लास सुबह 9 बजे एग्जाम्पल पर लाइव होगी। तो सुबह 9 एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर पर लाइव होगी, तो कल सुबह 9 बजे एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर पर लाइव आना बिल्कुल ना भूलें। परिवर्तन बैच को आज ज्वाइन करें, अभी ज्वाइन करें। बहुत बेहतरीन बैच है, 34 से ज़्यादा कोर्स है, सारी स्पेशलिटी मैंने आपको बता रखी है। और बिल्कुल भी देर ना करें, ये कोर्स आपको वास्तव में आपकी लाइफ में एक परिवर्तन ला देगा। तो बच्चों कल की क्लास में जरूर मिलते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि आज को आपकी क्लास कैसी लगी है, आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। ठीक है बच्चा, तो लव यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घुमाते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।